तो जी हाँ स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम क्लास 11th का चैप्टर 2 जनरल एंट्री के बारे में सीखेंगे। चैप्टर 2 जनरल एंट्री। तो सबसे पहले जनरल एंट्री क्या होता है ये देखते हैं। जनरल एंट्री ये होता है कि कोई भी एंट्री, कोई भी ट्रांजैक्शन हो, उसको एक सिस्टमेटिक वे में उसको रिकॉर्ड करना को ही जनरल एंट्री कहते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। ए जनरल एंट्री इज अ रिकॉर्ड ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन अकाउंटिंग बुक ऑफ अ बिजनेस। जनरल एंट्री जो है कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग बुक में रिकॉर्ड करता है, तो उसी को जनरल एंट्री बोलेंगे। A properly document general consist of correct date, amount and debit and credit credit description of the transaction। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जनरल एंट्री में सबसे पहले डेट का कॉलम होता है, फिर पर्टिकुलर होता है, फिर एलएफ, फिर डेबिट और क्रेडिट। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि करेक्ट डेट, अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट सब लिखा हुआ रहता है। जनरल एंट्री जो है फर्स्ट स्टेप होता है। कोई भी अकाउंटिंग का पहला स्टेप जनरल एंट्री ही होता है। अब जनरल एंट्री का एडवांटेज देखते हैं। क्या देखेंगे? एडवांटेज। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट बिजनेस ट्रांजैक्शन, जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसका वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिखाता है। अगर जो कोई जनरल एंट्री देख के ये बता सकता है कि ये इसमें पैसा आया है या पैसा गया है, गुड्स आया है या गया है, एसेट्स आया है कि गया है, ये कोई भी बता सकता है। एक्सप्लेनेशन देता है ट्रांजैक्शन का, यही चीज़ है। और कोई कुछ भी गलती कम से कम हो, ये भी बताता है। और गलती कम से कम होने का मतलब कि बिल्कुल नहीं हो, ये नहीं होता है। कुछ नहीं तो कुछ गलती होता है ये, क्योंकि ह्यूमन बीइंग बना रहा है, तो कुछ नहीं तो कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। अब डिसएडवांटेज है तो कुछ उसका डिसएडवांटेज भी है। तो चलिए डिसएडवांटेज देखते हैं। डिफ़िकल्ट टू फाइंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड पर्टिकुलर आइटम। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि कोई भी पर्टिकुलर आइटम को खोजना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें ट्रांजैक्शन होता है। तो जितना ज़्यादा ट्रांजैक्शन होता है कि कोई पर्टिकुलर आइटम को खोजने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। और कोई एक गलती अगर जो होता है जनरल में हो गया, तो पूरा आगे का पूरा प्रोसीजर वो गलत ही होते रहेगा। जैसे कि आगे पढ़ेंगे जनरल से लेजर। जैसे पिछले वीडियो में हम लोग क्या देखे कि जनरल एंट्री पास करते हैं, फिर लेजर जाता है, लेजर से फिर ट्रायल बैलेंस जाता है, ट्रायल बैलेंस से फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाता है। तो ये अगर जो जनरल में गलती हो गया तो फिर आगे का सारा प्रोसीजर में गलती होगा। करेक्ट करने के लिए फिर जनरल एंट्री से पूरा सुधार करना पड़ेगा। तो चलिए जनरल एंट्री का फॉर्मेट देखते हैं। तो यही इसका फॉर्मेट है। तो ये दोनों लिखना बहुत ज़रूरी है। तो इन द बुक ऑफ, तो जिसका एंट्री कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग मान लीजिए XYZ कंपनी का कर रहे हैं जनरल एंट्री, तो XYZ प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पे लिखाएगा। जैसे ABC कुछ जो भी नाम होगा उस ऑर्गेनाइजेशन का, चाहे कंपनी का, बिजनेस का, जो भी नाम होगा वो नाम लिखाएगा इन द बुक ऑफ। ठीक, फिर जनरल एंट्री। ये जनरल एंट्री, एंट्रीज भी लिख सकते हैं, एंट्री भी लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ पे ये इसका फॉर्मेट है, देख लीजिए। सबसे पहले एक साइड में ये डेट का कॉलम खुद खिंचाता है, फिर पर्टिकुलर्स में पूरा लिखाता है कि क्या अमाउंट है, क्या लिखाता है। ये LF कॉलम सिर्फ ये कॉलम खिंचाता है, इसमें कुछ होता नहीं है। ये पुराना ज़माना में जब बुक पेपर और हाथ से बनता था तो उस समय ये काम आता था, अब नहीं आता। और अमाउंट, एक अमाउंट इधर लिखाता है जो जिसका कि नाम डेबिट होता है, और एक अमाउंट इधर लिखता है जिसका क्रेडिट होता है। और यहाँ पे जो टोटल होगा, तो ये टोटल और ये डेबिट और क्रेडिट का टोटल दोनों का इक्वल होगा, हमेशा इक्वल ही होता है। अगर जो इक्वल नहीं हो रहा है तो कुछ नहीं तो कुछ गलत है। अब कुछ ट्रांजैक्शन देख लेते हैं कि किस टाइप का ट्रांजैक्शन होता है। तो कुछ परचेज से रिलेटेड, गुड परचेज से रिलेटेड, जो कैश में परचेज हुआ है उससे रिलेटेड, कुछ हम गुड से रिलेटेड जो कैश में परचेज हुआ है उसको हम देख लेते हैं। तो जो भी परचेज हुआ, तो
तो उम्मीद करेंगे आप लोग जो गोल्डन रूल पिछला क्लास का आप लोग गोल्डन रूल अभी देख के आए होंगे। पिछला क्लास आप लोग पूरा करके आए होंगे। अगर जो नहीं किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, आप जल्दी जाइए, आप पहले वो क्लास देखिए फिर ये क्लास पे आइएगा। नहीं तो ये क्लास स्टार्टिंग से अगर जो ये क्लास देखिएगा तो बहुत कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो जैसे कि गुड्स परचेज हुआ तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब कैश क्यों हुआ? तो ये गोल्डन रूल से आया। तो गोल्डन रूल के जैसे कि चलिए यहाँ पे भी हम बता देते हैं। तीन तीन टाइप का अकाउंट होता है। तीन टाइप का अकाउंट होता है, एक पर्सनल अकाउंट, एक रियल अकाउंट, एक नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट इसके अंदर भी तीन आता है, दो तीनों में आता है। तो क्या होता है? पर्सनल अकाउंट में होता है डेबिट द रिसीवर। पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होता है जो कोई पर्सन से रिलेटेड है। रियल अकाउंट वो अकाउंट होता है जो कोई कैश से रिलेटेड है। और नॉमिनल ऑल इनकम और एक्सपेंस का अकाउंट होता है। तो पर्सनल अकाउंट का फॉर्मूला होता है, आप लोग लिख लीजिए, डेबिट द रिसीवर। डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। मतलब कुछ भी अगर जो पर्सनल अकाउंट में कुछ आ रहा है तो उसको डेबिट करेंगे, और कुछ जा रहा है तो उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है। रियल अकाउंट में कुछ डेबिट वाट कम्स इन, अगर जो कुछ आ रहा है तो डेबिट करेंगे, और कुछ जा रहा है तो क्रेडिट करेंगे। ठीक है। नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो चलिए पहला एंट्री हम लोग देखते हैं। तो गुड्स, जैसे गुड्स परचेज हुआ तो यहाँ पे गुड्स क्या आ गया कि वो इनकम, मतलब मेरा एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस जब होता है तो नॉमिनल अकाउंट में जब एक्सपेंस होता है तो डेबिट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे डेबिट कर दिए। और कैश जो है रियल अकाउंट में, कैश जब जाता है तो गुड्स परचेज करेंगे तो कैश जाएगा। तो कैश जाता है तो रियल अकाउंट से क्रेडिट द गिवर करते हैं, क्रेडिट वाज गोज आउट करते हैं, तो कैश क्रेडिट हो गया। तो चलिए अब दूसरा देखते हैं। गुड्स परचेज ऑन राम ऑन क्रेडिट। तो बेसिकली ये क्या बोल रहा है कि गुड्स परचेज किए हैं, क्रेडिट बोले तो उधार पे परचेज किए हैं। ठीक है। तो फिर वही हो गया कि मेरा एक्सपेंस है तो डेबिट कर दिए, और राम जो है वो राम की तरफ से दिया गया है तो राम गिवर हो गया, तो पर्सनल अकाउंट का ये गिवर हो गया तो क्रेडिट कर दिए। फिर अब सेल देख लेते हैं। अभी यहाँ पे परचेज देखे, अब यहाँ पे कैश देख लेते हैं सेल का। तो कोई भी माल हम बेचेंगे तो वो उससे हमको पैसा आएगा। पैसा कौन सा अकाउंट होता है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में जब पैसा मिलता है तो डेबिट करते हैं, डेबिट वाट कम्स इन। और सेल मेरा इनकम है, और इनकम हमेशा क्रेडिट होता है नॉमिनल अकाउंट में, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल हो गया। और ये लिखना जरूरी है, ये सारा अकाउंट में बीइंग लिख के क्वेश्चन को उतार दीजिए। अगर जो आपको कुछ नरेशन में नहीं समझ में आ रहा है तो बीइंग लिखिए, क्वेश्चन को उतार दीजिए। ठीक है। फिर चौथा एंट्री देखते हैं। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मोहन। तो गुड्स जो है वो सेल कर रहे हैं क्रेडिट बेसिस पे। तो मोहन जो है पर्सनल अकाउंट हो गया। तो पर्सनल अकाउंट में रिसीवर को डेबिट करते हैं। तो मोहन जो है गुड्स को रिसीव कर रहा है तो मोहन को डेबिट कर दिए। और टू सेल हो रहा है तो सेल मेरा नॉमिनल अकाउंट से मेरा इनकम है, तो इनकम को क्रेडिट कर देंगे, तो मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल। तो विड्रॉ ऑफ गुड्स बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज। तो पर्सनल यूज को हम कैसे दिखाएंगे? तो पर्सनल यूज को हम डेबिट के थ्रू दिखाएंगे। ठीक है। तो अगर जो पर्सनल यूज को हम ड्राइंग के थ्रू दिखाएंगे। अगर जो आपको ड्राइंग के का नहीं पता है, ड्राइंग क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, तो हम एक बेसिक का वीडियो बना चुके हैं, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए। ठीक है। तो यहाँ पे ड्राइंग
तो ड्राइंग जो है, ड्राइंग मेरा पर्सनल अकाउंट में आता है, तो पर्सनल अकाउंट को जो भी रिसीव करता है तो उसको डेबिट करते हैं और टू परचेज़ कर देते हैं। और मेरा गुड्स जा रहा है तो टू परचेज़ कर देंगे, तो ड्राइंग टू परचेज़ हो गया। ठीक है, उसी तरह फ्री सैंपल में दे रहे हैं तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज़ कर देंगे। ये लिखना ज़रूरी है, ये नरेशन नहीं लिखेगा तो मार्क्स कटेगा सबका, आप सबका। तो जल्दी तो ये नरेशन लिखना बहुत ज़रूरी है। गुड्स गिव एज चैरिटी, तो यहाँ पे देखिए चैरिटी आ रहा है, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट। तो चैरिटी जो है आपका एक टाइप का चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज हो जाएगा। लॉस ऑन फायर, फोल्ड और थेफ्ट, इस सब में कुछ भी होगा, फायर, फोल्ड, फ्लड और थेफ्ट में कुछ भी होगा, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, चाहे थेफ्ट होगा, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फ्लड अकाउंट डेबिट टू परचेज। टू परचेज, या अगर जो आपका कैश धारा कैश ये सब में ख़राब हो जा रहा है तो टू कैश, जो भी यहाँ पे गुड्स है तो टू परचेज हो गया। अगर जो यहीं कैश लॉस्ट बाय थेफ्ट हो गया तो टू कैश हो जाएगा। ठीक है, तो कैश से रिलेटेड सारा ट्रांजैक्शन हो गया, मतलब कुछ रिलेटेड ट्रांजैक्शन रिलेटेड क्वेश्चन हम कर लिए। अब बैंक से रिलेटेड कुछ कर लेते हैं। तो पहला हम देखेंगे ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू बैंक का पहला क्वेश्चन देखेंगे, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो कैश जो है बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, और बैंक जो होता है वो रियल अकाउंट होता है, तो मेरा डेबिट वाट्स कम इन होता है तो पैसा डेबिट में आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश करेंगे। ठीक, दूसरा एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट फॉर कैश विड्रॉ फॉर ऑफिस यूज। तो कैश जो है विड्रॉ कर रहा है ऑफिस पर्पज़ के लिए, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक से पैसा निकल रहा है, बैंक से पैसा निकलेगा तो बैंक मेरा कम हो जाएगा, और डेबिट क्रेडिट वाज गोज आउट होता है, तो क्रेडिट में इसको दे देंगे, कैश मेरे पास आ रहा है तो कैश। when check is received from customer and deposited into बैंक, मतलब अगर जो चेक हम रिसीव कर रहे हैं और उनका और बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, चाहे कस्टमर पर्सनल अकाउंट, डायरेक्ट आप कस्टमर अकाउंट भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज बाय ओनर, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। when check received from customer and not deposited into bank same day, तो check in hand account debit to personal account। when above check deposited later, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। ये सब आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कुछ समझ नहीं आएगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा। when पेमेंट मेड इज थ्रू चेक, पेमेंट जो है चेक के थ्रू किया हुआ है, तो पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक से पैसा गया है, चाहे चाहे अगर जो यहाँ पे किसी का नाम रहता है तो नाम दे देते, चाहे कोई गुड्स वगैरह गुड्स के लिए पेमेंट किया गया है तो ये दे देते। फिर चलिए 8 नंबर देखते हैं, व्हेन एक्सपेंस पेड थ्रू चेक, अगर जो एक्सपेंस चेक के थ्रू पेड हो रहा है तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट में होता है डेबिट। ठीक है, व्हेन इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, अगर जो बैंक से इंटरेस्ट मिला है आपको तो बैंक आपका रियल अकाउंट डेबिट वर्ड्स का मीन्स हो जाएगा डेबिट टू इंटरेस्ट। फिर बैंक चार्ज, अगर जो बैंक को चार्ज किया तो बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड कुछ हम देख लेते हैं। अगर जो कुछ फिक्स्ड एसेट्स परचेज किए हैं तो फिक्स्ड एसेट्स मेरा मेरा एसेट्स बढ़ता है तो एसेट्स बढ़ेगा तो मेरा डेबिट हो जाएगा, तो फिक्स्ड फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। व्हेन फर्नीचर परचेज फ्रॉम ए, अगर जो क्रेडिट बेसिस पे फर्नीचर परचेज किया है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू ए। देखिए बस इसमें क्या चेंज हुआ कि यहाँ पे कैश दिया तो कैश, यहाँ पे
कैश नहीं दिया है, तो जिससे परचेज़ किया उसका नाम। फिर देखिए डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है फर्नीचर पे 2000 से। तो डेप्रिसिएशन आपके लिए एक्सपेंस होता है जो कि नॉमिनल अकाउंट में डेबिट होता है। डेप्रिसिएशन के बारे में अभी आप उतना नहीं जानते होंगे, आगे 11th में ही आप पढ़िएगा, डेप्रिसिएशन पूरा चैप्टर ही है, तो वहाँ पे डेप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपका, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी आप बेसिकली समझ लीजिए कि डेप्रिसिएशन आपका एक्सपेंस होता है, तो एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस डेबिट करते हैं, और फर्नीचर आपका कम हो रहा है और एसेट्स कम होता है तो क्रेडिट होता है। व्हेन फर्नीचर सोल्ड, अगर जो फर्नीचर सोल्ड किए हैं तो कैश आपको मिल रहा है रियल अकाउंट, और एसेट्स आपका कम हो रहा है तो इसलिए क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, ब्रिक्स 10,000 खरीदा गया है किसके लिए? कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। तो बिल्डिंग के लिए ब्रिक खरीदा हुआ है, तो बिल्डिंग जो है आपका एसेट्स हो गया, तो बिल्डिंग डेबिट हो जाएगा, टू कैश क्रेडिट हो जाएगा। अब देखिए पेड इंस्टॉलेशन चार्ज ऑफ मशीनरी 2000। अब इंस्टॉलेशन चार्ज किया गया है, कोई इंस्टॉल किया है उसको 2000, मशीन इंस्टॉल किया है उसको 2000 रुपया पेड किया गया है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अब परचेज फर्नीचर फॉर 10,000 एंड स्पेंड्स 100 फॉर कैरियर फर्नीचर अकाउंट। मतलब फर्नीचर जो खरीदाया है 10,000 का, और भाड़ा लगा है 100 रुपया, तो गया तो फर्नीचर में ही। फर्नीचर आपका एसेट्स होता है तो 10,100 डेबिट हो जाएगा, और कैश आपका जा रहा है तो 10,100 क्रेडिट हो जाएगा। तो बेसिकली अभी तक हम लोग ये देख लिए हैं, देख लिए। आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आता है, कोई भी एग्जाम्पल में प्रॉब्लम आता है ये सब में, तो आप बेफिक्र होके आप या तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप भेज दीजिए, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, और नहीं तो अगर जो रिप्लाई करके नहीं समझाया जा सकता है तो हम शॉर्ट्स बना के अपलोड कर देंगे और आपको भेज देंगे। तो आप बताइए। ठीक है, तो अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन चलिए हम कुछ बना लेते हैं, उसके बाद आप अपने हिसाब से जो बुक आपको जो बुक होगा आपके पास वही बुक से बनाइए। सारा बुक बेस्ट होता है, कोई ज़रूरी नहीं कि आप मेरा बुक से बनाइए, चाहे कोई पर्टिकुलर बुक से बनाइए। जो बुक आपके पास है सबके पास सेम क्वेश्चन ही रहता है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, रहता सबके पास सेम क्वेश्चन ही और सेम चीज़ ही। अब कोई जनरल एंट्री का डिफिनेशन कोई और थोड़ी लिख देगा, लिखेगा तो वही चीज़ जो जो कि बिजनेस ट्रांजैक्शन को कहीं पे कहीं एंट्री करता है, उसी को जनरल एंट्री कहते हैं। तो सारा बुक में रहेगा तो यही चीज़। तो बस अपना अपना तरीका होता है लिखने का और क्वेश्चन पूछने का। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं, फिर आप लोग अपना बनाइएगा। जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा आपको, वो क्वेश्चन आप हमको व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, चाहे कमेंट कर दीजिएगा हमको ये प्रॉब्लम है, तो हम उसको सॉल्व कर देंगे। चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो जैसे कि पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए, जैसे जनरल एंट्री मिल गया तो आप पहले ये कीजिएगा कि यहाँ पे देख लीजिए कितना क्वेश्चन है। ठीक है, तो उतना क्वेश्चन इधर, उतना को खांचा इधर खींच लीजिएगा। जैसे कि हम पहले से बना के आए हैं, आप लोग मेरे साथ बनाइएगा। तो जैसे कि हम एक बनाए, ठीक है, दो बना, तीन बना, चार बना, पाँच बना, छः बना और सात बना। तो हम ये मेरे पास 7 क्वेश्चन है, 7 को हम बना लिए। ठीक है, वैसे ही पहले सबसे पहले आप ये काम कीजिए। ठीक है, उसके बाद नाम देखिए कि किस क्या नाम लिखा हुआ है, और ये पहले आप कंप्लीट कर लीजिए। तो क्या लिखा हुआ है? मनोहर लाल लाल एंड सन सन मनोहर लाल एंड सन का अकाउंट बना रहे हैं हम लोग, और यहाँ पे जनरल एंट्री ये लिखना बहुत ज़रूरी है।
ठीक है, तो चलिए पहला हम देखते हैं। मनोहर लाल जो है एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, कैश कैश दे रहा है 60,000, तो इसका एंट्री कर लेते हैं। तो सबसे पहले मनोहर जो है कैश दिया, तो कैश अकाउंट डेबिट डेबिट टू कैपिटल, कैपिटल कितना हो जाएगा 60,000, 60,000 इधर भी हो गया 60,000। ठीक है, अब यहाँ पे नरेशन लिख लीजिएगा। बीइंग बिजनेस बिजनेस स्टार्टेड, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश लिखिए, नहीं तो ये भी लिखिएगा तो बिल्कुल सही होगा, कोई नहीं काटेगा आपका। फिर देखिए परचेज फर्नीचर फॉर कैश, तो दूसरा क्या है कि फर्नीचर खरीदा है कैश में, तो आप सबसे पहले तो आपका पास फर्नीचर आया होगा, तो फर्नीचर पहले लिखते हैं। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, उसके बाद आपका कैश गया होगा, तो कैश कैश जब जाता है तो रियल अकाउंट क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो टू कैश हो गया, टू कैश अकाउंट। ये याद रखिएगा कि जनरल एंट्री का बेसिक रूल होता है कि ये जो नीचे का वर्ड स्टार्ट होता है, ये ऊपर के थर्ड वर्ड के साथ स्टार्ट होता है। फिर यहाँ पे लिख लीजिएगा बीइंग फर्नीचर परचेज, फर्नीचर परचेज, बीइंग फर्नीचर परचेज कितना अमाउंट है 10,000, 10,000। फिर उसके बाद क्या क्वेश्चन है, परचेज गुड्स फॉर कैश 25,000, तो गुड्स खरीदाया है 25,000 का, तो अब इसका एंट्री करेंगे थर्ड नंबर में। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, टू कैश अकाउंट, बीइंग गुड्स परचेज, गुड परचेज, परचेज 25,000, 25,000। अब तीसरा एंट्री देखते हैं, सॉरी चौथा एंट्री, बाउट गुड्स फ्रॉम कमलेश, कमलेश से 15,000 का गुड्स लिए, मतलब नाम दिया हुआ है तो उधारी का माल खरीदाया है, तो परचेज गुड्स अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कमलेश 15,000, 15,000, 15,000। ठीक है, उसके बाद देखेंगे पेड कैश टू, जो गुड्स खरीदे हैं वही गुड्स का अभी हम पेमेंट कर रहे हैं, तो बेसिकली इसी को लिख देंगे कमलेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो देखिए यहाँ पे डेबिट हो गया, यहाँ पे क्रेडिट हो गया, तो क्लैश हो गया, तो ये कट जाएगा। ठीक है, और आप अब हम नरेशन नहीं लिखेंगे, आप नरेशन खुद से लिख लीजिएगा, बीइंग कैश पेड लिख लीजिएगा, तो ये भी 15,000 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया परचेस्ड गुड्स फ्रॉम सोहन, तो अब एक गुड्स परचेज करना है जो कि सोहन से परचेज करना है, तो सेम एंट्री हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन 6,000।
6,000। ठीक है। अब परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन, अब गुड्स परचेज कर रहा है सोहन से, वो कैश में परचेज कर रहा है, तो उसका एंट्री कर लेते हैं। चलिए, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ये भी 6,000। ठीक है, तो इस टाइप से पहला नंबर हम लोग का कंप्लीट हो गया। राइटिंग ठीक नहीं है, पर राइटिंग का उतना कोई वैल्यू भी नहीं रहता है कॉमर्स में, बस साफ साफ पता चलना चाहिए होता है। और देख लीजिए, आप लोग खुद से कीजिएगा तो ज़्यादा बढ़िया है, और नहीं हो पाएगा तो आप बता दीजिएगा, हम फिर कर देंगे। तो चलिए, तो ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन आप लोग खुद से कीजिएगा, करने का ट्राई कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे। पहले आप लोग खुद से करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।